ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। प्रथम पंक्ति में श्रुति माता ने मुमुक्षु के लिए ये उपदेश किया है। ईशावास्यम् इदं सर्वम। ये इदम इदम रूप से प्रतीयमान समूचा प्रपंच ईश्वर से आच्छादित करने योग्य है। इसको ईश्वर से आच्छादित करो। अब ये प्रथम जो उपदेश है इसकी साधना दो तरह से होती है। एक तो है कि आच्छादन भावना के द्वारा होवे और दूसरा है आच्छादन ज्ञान के द्वारा हो, समझ के द्वारा हो। क्रिया के द्वारा आच्छादन नहीं हो सकता। मनुष्य के पास भावना है, ज्ञान है और क्रिया है। जैसे हम किसी पात्र को बड़े पात्र से ढकते हैं, वहाँ भावना नहीं है, वहाँ क्या है? क्रिया है। कोई चीज पड़ी है, उसको बड़े पात्र से हमने ढक दिया, वस्त्र से ढक दिया, है ना। तो वहाँ जो आच्छादन की सिद्धि है वो क्रिया के द्वारा ही होती है। वहाँ भावना करने से नहीं होगा। भोजन रखा हुआ है, अब बोले हम भावना करते हैं कि ढक गया ये भावना करने से नहीं ढकेगा। कोई चीज रखी है और जरूरत ये है कि उसको आप वस्त्र से पूरी तरह से ढक दो, बोले नहीं मैं तो समझ लूँगा, भावना कर दूँगा। तो कहीं आच्छादन की सिद्धि क्रिया से होती है और कहीं आच्छादन की सिद्धि केवल भावना से होती है। जैसे तो यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होवे और भावना ये होती है कि ये अग्नि देव हैं। ज्वाला और लपट देखने की बजाय, समझने की बजाय, वहाँ जो साधक है वो ये भावना रखता है, करता है कि ये अग्नि देव हैं, अग्नि देवता हैं। और ये अग्नि देवता कैसे हैं? बोले सर्वमुखः, सारे देवताओं के ये मुख हैं। इन्हीं के द्वारा सारे देवताओं को अपना अपना भोग प्राप्त होता है। तो चूंकि ये सारे ही देवताओं के मुख हैं, इसलिए विष्णवे स्वाहा, तो भगवान विष्णु को आहुति दी जा रही है। लेकिन आहुति कहाँ देते हो आप? अग्नि में। इसलिए कि वो भगवान विष्णु के भी मुख हैं। इंद्राय स्वाहा, ये तो बोले एक ही अग्नि है और उसमें दोनों को कह दिया आपने। तो इंद्राय स्वाहा कहने से इंद्र को भी प्राप्त होगा और विष्णु को भी प्राप्त होगा, वरुण को भी प्राप्त होगा, सभी देवताओं को प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्र ने ये हमको बताया कि अग्निदेव
समस्त देवताओं के मुख हैं। तो अब वहाँ प्रत्यक्ष एक चीज है। प्रत्यक्ष क्या है? बोले अग्नि है, अग्नि ज्वाला है, लीलायमान है। प्रत्यक्ष में उष्ण है। त्वक प्रमाण से यही पता चलता है कि वो उष्ण है, दाहक है। लेकिन शास्त्र प्रमाण से तो जो एक प्रमा निकली और उस प्रमा के पीछे पीछे आदेश प्रकट हुआ कि अग्नि में होम करना चाहिए। अब शास्त्र प्रमाण से जब ये बात निकल आई तो शास्त्र संस्कारों से अनुग्रहित जो यजमान का मन है ना, वो वहाँ क्या देखता है? बोले अग्निदेव प्रकट हो गए। ज्वाला प्रकट हुई तो क्या उसको लगेगा कि ये तो अग्निदेव प्रकट हो गए। अब ये आहुति ग्रहण करने के लिए अपनी जिह्वा लपलपा रहे हैं। ये देखो, तो अग्निदेव हैं, साक्षात प्रकट हो गए हैं। प्रणाम करेगा किसको? वो तप्त ज्वाला को। ज्वाला को नहीं प्रणाम करता, वो देव को प्रणाम करता है। देखो, तो यहाँ जो आच्छादन है वो भावना के द्वारा है। किसमें किसका आच्छादन हुआ? अग्निदेव की भावना के द्वारा अग्नि ज्वाला को आपने आच्छादित कर दिया। बना? ये भावना के द्वारा वास्यम की सिद्धि है। इस साधना को समझा जाए। पाषाण मूर्ति प्रत्यक्ष है, लेकिन हम पाषाण मूर्ति, अगर कोई श्रद्धालु है तो वह पाषाण मूर्ति को देखता नहीं, वह तो परमेश्वर को देखता है। हाथ जोड़ता है, प्रार्थना के स्वर निकलते हैं और विग्रह से जब आँख मिल जाती है और होठों पर कभी मुस्कान दिखाई देती है तो वो कला नहीं देखता। पत्थर में कला नहीं, वो लगता है आज भगवान ने तो मुस्करा दिया। और कभी रोष भी देखता है, ऐसा भी है। और ये साधना करने वाले को अनुभव में आता है। जो लोगों को केवल कला देखनी है वो ठीक है, उनके लिए वही ठीक है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनको विग्रह में प्रभु की चेष्टाएं दिखती हैं। अपने प्रति उनका क्या भाव है वो दिखता है। जैसे इस विग्रह में, आपके विग्रह में आपके मनोभाव मुझको दिखते हैं, आपकी आँखों से, आपके होंठ से, आपके मुख मुद्रा से। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बॉडी लैंग्वेज। देह की अपनी एक भाषा है। तो आप समझते हो क्या विग्रह में नहीं होती? वो होती है। उसके लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए, भक्ति का हृदय चाहिए। अब पाषाण बन करके जाओगे तो पाषाण ही दिखेगा, और क्या दिखना है? और तो जैसा तुम्हारा हृदय वही देखा। इवन कला देखने के लिए कला की दृष्टि चाहिए। सबको कला नहीं दिखती। देख तो वहाँ तो विग्रह दर्शन करने के लिए जब साधक
जब भक्त उपस्थित होता है तो वहाँ उसको जीवन दिखता है, चेष्टा दिखती है परमात्मा की। वह अपने इष्ट देव की भावना से उस पाषाण मूर्ति का आच्छादन करता है। वो भाव समझो, वास्यम कर देता है। वो कहते हैं कि सूरदास जी की इतनी सिद्धि थी कि वो अपने अंधे पने के बावजूद भगवान का श्रृंगार रोज देखते थे और उसी के अनुसार एक पद गाते थे ना। एक पद गाते थे, जैसा श्रृंगार होता था वैसा ही पद गाते थे। ये बात धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने कहा भाई कमाल है, इनकी आंख तो है नहीं, फिर ये देखते कैसे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा थोड़ा दिखता भी हो। माने लोगों की अपनी शंकाएं। तो एक दिन जो है भगवान का कोई श्रृंगार नहीं किया गया। निर्वाण दर्शन बोलते हैं हमारे अर्चना की भाषा में। कोई श्रृंगार नहीं किया गया। सूरदास जी आए दर्शन करने, तो तब पद गाया उन्होंने, आज देखो हरि नंगम नंगा। आज देखो हरि नंगम नंगा। बोले आज क्या हो गया आपको? तो आप क्या समझते हो कि सब लोग पाषाण ही देखते हैं? ऐसा नहीं है। उसके लिए कमाई चाहिए। पाषाण देखने के लिए कोई बहुत समझदारी की जरूरत नहीं है, वो पशु भी देख सकता है। प्रत्यक्ष से तो वही दिखता है, और जो प्रत्यक्ष की शरण में है जी, उसको वो देखने में क्या दिक्कत है? माने इसमें कोई बहुत समझदारी थोड़ो है कि ये तो पाषाण है, तो तुम नई बात क्या बता रहे हो? नई बात तो तब हो जब वहाँ आपको प्रभु का रोष, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की चेष्टाएं आपको देखने में आ जाएं। है ना, उसके लिए भक्ति चाहिए। आनंदमयी माँ के हाथ से एक बार ठाकुर जी फिसल गए, गिर गए, तो दिन भर रोती रहीं कि आज जो है फिसल गए, पता नहीं क्या अपराध हो गया। अब दूसरा आदमी आके कहे कि हो जाता है, हाथ से बहुत सारी चीजें फिसल जाती हैं, तो अब उसका हृदय तो देखो कैसा है, उनका कैसा है। साधना चाहिए, कमाई चाहिए। इन वाक्यों को जीने के लिए कमाई चाहिए। पाषाण हृदय से बात बनती नहीं। तो आच्छादन की जो सिद्धि है वो दो ही तरह से होती है, भावना से या फिर ज्ञान से। ज्ञान का आच्छादन क्या है? माने भावना के आच्छादन को थोड़ा और समझ लें कि फिर मेरे प्रभु का प्रभाव पत्ते पत्ते में है ना। विश्व की हर घटना में है, भूकंप में भी है और हरियाली में भी है, वर्षा में भी है और सूखा में भी है। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मेरे प्रभु का प्रभाव नहीं है। भावना से प्रभु के प्रभाव को पूरी सृष्टि में देखना, दर्शन करना, ईश्वरीय लीला का विहार हो रहा है।
समूची सृष्टि में प्रकृति का और भूतों का विहार नहीं है, मेरे प्रभु का विहार है, लीला विहार है। मौनी बाबा के पास बैठा था श्रृंगबेरपुर में, तो बड़ी उमस थी और हवा बिल्कुल बंद थी। तो मैंने कहा कि आज बड़ी उमस है, हवा बंद है। बोले भगवान प्राणायाम करते समय कुंभक किए बैठे हैं। देखो उनको हवा बंद नहीं दिखती, उनको क्या दिखता है, भगवान ने कुंभक किया हुआ है। जब पूरक करते हैं तो भी हवा चलती है, जब रेचक करते हैं तब भी चलती है। कुंभक कर लिया तो रुक गई। संत दृष्टि प्राप्त होने में समय लगता है, उसके लिए साधना लगती है, उसके लिए संत कृपा की जरूरत पड़ती है। आँख चाहिए, नज़र चाहिए, तब ईसावास्यम आपको व्याकरण का गणित नहीं दिखाई देगा। तब वो एक बड़ी मधुर प्यारी चीज़ दिखती है कि अच्छा वेद ने ये कहा हमको कि ये करना चाहिए, यही करना है ईसावास्यम। आप जरा सोचिए, जो इस वास्यम की सिद्धि के बाद दुनिया में जो भी व्यवहार करेगा उसका व्यवहार कैसा होगा? वो व्यवहार किससे करेगा, आदमी से कि भगवान के साथ? भगवान के साथ। तो सिया राम मैं सब जग जानी, ये ईसावास्यम का ही उद्गार है। फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या है? करऊं प्रणाम, झगड़ा नहीं। भाई अगर ईसावास्यम है तो प्रणाम ही होगा ना सामने। बोले झगड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है, पितामह भीष्म की तरह हो सकता है। जहां वो कमाल है, कैसे कैसे भाव लेकर के भक्त लोग चले। उन्होंने भगवान को बहुत मारा उस दिन। उनके एक भक्त ऐसा भी हुआ जिसने भगवान को बहुत मारा उस दिन। कवच उनका छिन्न भिन्न हो गया। पढ़ो महाभारत। तो विग्रह से, वदन से झरझर रक्त बहते हैं। भगवान व्याकुल हो गए। दौड़े रथ का चक्र लेकर के, तो घुटने के बल वीर मुद्रा में भीष्म पितामह बैठ गए। बोले स्वागत है, आइए। इसी विग्रह का, इसी मुद्रा का मैं दर्शन करना चाहता था। अब आप पहले ही कर देते तो क्या, मैं इतना क्यों मारता आपको? भक्ति की बात ये। एक संत कहने लगे कि मारीच ने भगवान को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, कारण क्या था? मरना तो उसको था ही, उसको मालूम था। तो कारण ये था कि उसके जो आराध्य रूप था ना भगवान का, वो था भगवान का वह मुख जिस पर पसीना हो, धनुष बाण हाथ में हो और मुख पर स्वेद कण हो, पसीने की बूंदें हो। ये रूप का ध्यान करता था मारीच। क्यों करता था? क्योंकि पहली बार जब विश्वामित्र की यज्ञ में गया, वो यज्ञशाला में गया आक्रमण करने, तो भगवान पहरेदार बने हुए थे, धनुष बाण लिए हुए इधर से उधर चल रहे थे। और उतनी दूर चलने में ही उनको पसीना आया हुआ था। तो मारीच ठिठक गया। उसने कहा अरे ये लड़का इतना कोमल है, केवल परेड करने में पसीना पसीना हो रहा है,
और ये ऋषि विश्वामित्र बड़े निष्ठुर हैं, इन्होंने ऐसे कोमल बालक को पहरे पे लगा दिया। तो मारीच ने कहा जाओ, छोड़ देते हैं तुमको, घर चले जाओ, तुम वध के लायक नहीं हो। भगवान ने तब उसको बिना फर के बाण मारा। क्यों बिना फर के बाण मारा? क्योंकि कोमलता देख ली उसके हृदय में, बोले इसमें सुधार की संभावना है। जब कोई रोग दवाई से ठीक हो सकता है तो ऑपरेशन क्यों करना? तो बिन फर बाण राम तही मारा। आखिर बिना फर के मारा क्यों? सुबाहु को तो सीधे ही ठीक कर दिया। हाँ, तो जब मारीच गिरा समुद्र के पास, तब से वो उसी रूप का ध्यान करता था। अब जब भगवान उसके पीछे दौड़े तो पसीना ही ना आवे। उसने कहा बिना अपना इष्ट रूप देखे हैं मैं मरूंगा नहीं। वो दौड़ाता रहा महाराज उनको। जब वो पसीने से भर गए तब खड़ा हो गया। धनुष बाण तो था ही हाथ में, तब मरा वो। तो युद्ध भी हो सकता है, भगवान को काल रूप में भी देख करके भक्ति की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान पर शस्त्र प्रहार भी हो सकता है, ऐसे भक्त हैं। पुष्पांजलि ही नहीं, शस्त्रांजलि भी हो सकती है, लेकिन भाव में भेद नहीं होगा, भाव भक्ति का ही होगा। इसको सिद्धि बोलते हैं। ये भी आपने सुना है ईशावास्यम। इसको सिद्ध करने में हम लोगों को समय लगता है, जीवन लग जाए, 2, 4, 10 जन्म लग जाए। आप क्या समझते हो वो जो सिद्धियां इन लोगों की जो मैं बता रहा हूं वो ऐसी हैं क्या फट से? भावना से यत्किंच जगत्याम जगत तत्सर्वम ईशा वास्यम। ज्ञान का आच्छादन क्या है? बोले जैसे आपने तरंग को जल से आच्छादित कर दिया। देखते क्या हैं? तरंगों को, और समझ क्या है? ये जल है। माने यहाँ पर भावना नहीं है, यहाँ पर वस्तु का ज्ञान है। भावना और ज्ञान में भेद क्या है? आपको पहले भी बोला है, इसको यहाँ पर फिर से ध्यान में ले लें। भावना पुरुष तंत्र होती है, ज्ञान वस्तु तंत्र होता है। माने एक बार ज्ञान है कि यहाँ जल ही जल है, तो हम चाह करके भी इस ज्ञान को बदल नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान को नियंत्रित करने वाली वस्तु है, आप नहीं हो। जैसे अग्नि उष्ण है, यह ज्ञान बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तो अग्नि तो नहीं बदलती, तो ज्ञान कैसे बदल जाएगा? यह समझ है कि घट मिट्टी से आच्छादित ही है। इस बोध में रहना कि वास्तव में समूचा इदम प्रपंच प्रभु से निकला है विवर्त रूप से, उन्हीं में भास रहा है विवर्त रूप से, उन्हीं में लीन होता है, और उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में
यह अमृत है। प्रभु की सत्ता ही जगत रूप से भास रही है। अहमेव सर्वम, यह भावना होए तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि इस भावना को संभालो, और ज्ञान हो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप इसको संभालो। ये इतना भेद है। ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति तक साधना है। ज्ञान निष्ठा हो गई तो फिर तो वस्तु तंत्र होने के नाते उस प्रमा को संभालने की जिम्मेदारी किसी की होती नहीं। अब जब भी आप अग्नि को देखते हो तब क्या होता है? ये तो उष्ण है, जल जाएंगे, यही होता है। बट अग्निदेव है, हर बार नहीं लगेगा। देखो, तो भावना में उतार चढ़ाव होता रहता है। भावना एक रस जल्दी नहीं बनती। वो साधना का, अभ्यास का परिणाम है। वो शिथिल भी हो जाएगा, तीव्र भी हो जाएगा, दोनों भी बातें होती रहती हैं। लेकिन कभी भी आपको ये बोध शिथिल दिखाई पड़ा कि नहीं शायद अग्नि शीतल हो गई हो? नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये। क्योंकि ज्ञान वस्तु तंत्र है। तो ऐसा ब्रह्म बुद्धि रुत्पन्ना, तत्वबोध का वाक्य, सर्वेषु भूतेषु येषाम ब्रह्म बुद्धि रुत्पन्ना। ये बुद्धि रुत्पन्ना, जब समझ उत्पन्न होती है तब जो वास्यम की सिद्धि है वो असली सिद्धि होती है। क्योंकि फिर उसमें तो आपका दायित्व भी शेष रहता नहीं है। यहाँ तक कि कर्तृत्व भोक्तृत्व भी अनृत हो गया तो उसको संभालने वाला ही नहीं रहा, है ना। अपने में जीवत्व ही नहीं रहा, कर्तृत्व नहीं रहा, भोक्तृत्व नहीं रहा। वह भी शुद्ध चैतन्य अपने आत्मदेव से, अंतर्यामी प्रभु से व्याप्त हो गया, वास्यम हो गया। वास्यम माने वही है और कुछ नहीं है। ये नहीं होते हुए दिखता है तो उसी की वजह से दिखता है। यह समझ दृढ़ हो, यह ज्ञान के द्वारा वास्यम की सिद्धि है। भावना और ज्ञान क्रिया नहीं। ईसावास्यम में जो क्रिया के द्वारा वास्यम होता है उसका यहाँ पर घटन नहीं होता। हो गया। अब ऐसे जो साधक हैं जो ईसावास्यम की सिद्धि में लगे हैं, उनके लिए रहनी क्या? बोले तेन त्यक्तेन भुंजीता। उनको निवृत्ति परक जीवन जीना चाहिए। और निवृत्ति परक जीवन में भी बीच बीच में पूर्व के संस्कारों का उद्रेक होगा, संग्रह परिग्रह की इच्छा होगी, जागतिक चीजों में मूल्य भाव जागेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस समय श्रुति के इस वचन को स्मरण करना चाहिए, मां गृधः कस्य स्विद्धनम। देखो,
लालसा जो है ना, लोभ, लिप्सा, आकांक्षा, ये वस्तु पर शोभनाध्यास के बिना नहीं हो सकता। जब शोभन अध्यास होता है, यह वस्तु बड़ी शोभन है, बड़ी सुख देगी, तो वस्तु में यह अध्यास किया हमने। किसने किया? हम ही नहीं किया। क्यों अध्यास क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही वस्तु दूसरे के लिए शोभन नहीं है। अगर शोभनत्व वस्तु का धर्म होता तो सभी को शोभन लगती, लेकिन वो तो नहीं होता। जो चीज एक व्यक्ति को शोभन लग रही है, हाँ, वही वस्तु दूसरे को बहुत अशोभन लगती है। एक व्यक्ति बड़ी लगन और भावना के साथ मंदिर बनाता है, दूसरा आदमी कहता है वेस्ट ऑफ मनी है। लो, एक व्यक्ति बड़ी लगन से पेंटिंग बनाया, हाँ, करोड़ रुपए में बिकी। ऐसी पेंटिंग बिकती है। हमारे जैसे लोग कहते हैं फालतू, दिमाग खराब है। इतने लोगों का भला हो जाता। अब देखो, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और उसमें कोई आकृति समझ में आती नहीं, कलर स्कीम, दिस दैट। अब नाम पड़ा पिकासो, पिकासो ना, द वर्ल्ड फेम पेंटर, उनकी पेंटिंग 3 करोड़। अच्छा जी, मन खराब हो जाता है। जिसने लिया होगा क्या समझते हो, उसका भी मन खराब होगा। तो यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो सभी को शोभन लगती हो या सभी को अशोभन लगती हो। व्यसनी लोग हो, जब महाराज वो पॉकेट पर हाथ मारते हैं सिगरेट निकालने के लिए, उस समय उनकी मुख मुद्रा देखो, हाँ, दे आर ऑलरेडी ट्रांसेंडेड। भावातीत ध्यान में है उसमें। वो ऐसी भी जहमत नहीं करते कि किस जेब में है देखा जाए, आराम से निकालते। महाराज सुरती बनाने वाले को देखो, वो बिल्कुल उस समय मेडिटेशन में। दूसरा आदमी कहेगा कि अब ये थूकेगा ये थोड़ी देर में। तो चूंकि शोभन भाव आपका आरोपित है, बिल्कुल आपका आरोपित है, इसलिए उसको बोलते हैं शोभनाध्यास। शोभन अध्यास किया हमने। शोभनाध्यास से ग्रस्त वस्तु की ही आकांक्षा होती है। जिस वस्तु में आपको शोभन भाव नहीं है उसकी आकांक्षा हो नहीं सकती, असंभव है। देखो, तो मां गृध का मतलब है, हे साधक, तुम तो शोभन अध्यास करने जा रहे हो, और शोभन अध्यास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें सत्ताध्यास न हो। असत वस्तु में कोई शोभन अध्यास नहीं करता है। सबसे पहले क्या चाहिए? सत्ताध्यास, कि ये है, फिर कहा जाएगा ये शोभन है ही नहीं तो शोभन और शोभन क्या। तो जिस चीज का अभ्यास ये कर रहे हो कि ये अनृत है और प्रभु ही सब कुछ है, अभ्यास तुम्हारा ये है। और गलती क्या हुई कि वस्तु पर सत्ताध्यास भी किया, और फिर शोभनाध्यास भी किया, और फिर ऊपर से आकांक्षा करी, तो 3 अगर कोट लग गए तो वो तो प्रबल हो गई।
सत्ताध्यास पर कोई साधक सीधे हाथ नहीं डाल सकता। माने सत्य को, माने जो सत्ता बुद्धि है उसको हटा नहीं सकता। पहला जो अभ्यास हो सकता है वो है शोभन अध्यास की निवृत्ति। किसी में शोभन भाव होवे और आप कहो कि असत है, ये झूठ बोल, दंभ करते हो आप, है ना। शोभनाध्यास से युक्त वस्तु असत है, ये आप बोल ही नहीं सकते। पहले वो एक नीतिकार ने श्लोक लिखा कि जिसके अनुग्रह से आपका कुछ बनता नहीं और जिसके क्रुद्ध होने पर आपका कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसी वस्तु, ऐसे नपुंसक की कौन सेवा करेगा। ये बोला उन्होंने, ऐसे नपुंसक की कौन सेवा करेगा। क्या मतलब है कि वो सारी वस्तुएं नपुंसक हैं जो आपको नहीं तो कुछ बिगाड़ सकती हैं, नहीं तो आपका कुछ बना सकती हैं। वैल्यूएबल वो तभी होती हैं जब वो या तो न्यूसेंस वैल्यू रखती हों या उनमें कुछ बनाने की सामर्थ्य हो। शोभनाध्यास से निरस्त जो वस्तु है, अब वो नपुंसक हो गई। उसको छोड़ने और पकड़ने दोनों में आपका कोई बल लगता नहीं है। आप समझते हो। और तब असत कहने में आसानी होती है, तब असत समझना आसान होता है। इसलिए वैराग्य पहले मांगा जाता है। शोभन अध्यास से मुक्त माने क्या? वैराग्य भाव। उसी वस्तु के प्रति मैं विरक्त हूं जिसमें हमारी शोभन बुद्धि नहीं है। बस इतना ही समझ लो आप। इस समय हम खिलौनों से विरक्त हैं। क्या मतलब है? शोभन बुद्धि से मुक्त हैं। तो वो रहे तो द्वेष नहीं होगा और वो रहे तो राग भी नहीं होगा। ये इसका नाम है वैराग्य। क्यों नहीं द्वेष हुआ? उससे क्या बिगड़ता है? रहने दो। और क्या बनता है? रहने दो। तो ये जो तीसरा पाद है ना, माने चौथा पाद, मां गृधः, ये साधक को श्रुति माता ने अंत में फिर सावधान किया, न करो। आएगी वो भावना, बार बार आएगी। अनादिकाल से इसी का अभ्यास है, लेकिन उस समय श्रुति वचन को धारण करना चाहिए। क्या? मां गृधः कस्य स्विद्धनम, तुम्हारा अभ्यास तो कुछ है, तुम्हारा साध्य है ईसावास्यम, तुम्हारी रहनी है तेन त्यक्तेन, और तुम फिसल रहे हो। सावधान, ये श्रुति माता ने कहा। अब मानो ऐसा कोई अभ्यास करने में असमर्थ है। और कोई का क्या मतलब है? बहुसंख्या उन्हीं लोगों की है। इस ईसावास्यम की साधना में सभी की सहज स्थिति बनती नहीं। कर्ता भाव प्रबल है, भोक्ता भाव प्रबल है, शोभनाध्यास पूरी तरह से बैठा हुआ है। हम श्रद्धा से और कई बार समझ से भी स्वीकार करते हैं कि जो श्रुति ने कहा वो ठीक है, युक्ति से भी ठीक लगता है, लेकिन फिर देहाभिमान इतना है, इनसिक्योरिटी आती है। देह के साथ फिर चीजों का मूल्य बढ़ता है। देह अगर उसके साथ प्रेम, आसक्ति, अभिमान बना हुआ है तो वस्तु के मूल्य को हम नकार नहीं पाएंगे। यह एक सच्चाई है।
तो छोटी छोटी वस्तु भी मूल्यवान है, छोटी से छोटी वस्तु मूल्यवान है। कल भी मैं कह रहा था कि मूल्य उसने स्वयं नहीं तय किया है। ये तो एक आसन मूल्यवान है, एक स्विच मूल्यवान है, एक पंखा मूल्यवान है, एक शॉल मूल्यवान है, एक हाफ स्वेटर मूल्यवान है। नारायण, अरे छोड़ो आप उसको, एक पिन मूल्यवान है। हर चीज में मूल्य आया। देह के साथ तो अभिमान है, देह के साथ तो अभिनिवेश है। कर्तृत्व तो प्रबल है, भोक्तृत्व प्रबल है, हम जानते हैं। असुरक्षा की भावना होती है। वो सब चीजें अगर हैं तो उसको भी हमें कहीं न कहीं एड्रेस करना होता है, उसका समाधान करना होता है। उपेक्षा करने से वो जाएगा नहीं, बढ़ जाता है। उसका समाधान करने की जरूरत पड़ती है। ऐसी मन स्थिति में हम ईसावास्यम की महिमा को समझते हैं, लेकिन अभ्यास करने में उतनी सहजता नहीं होती। ये माने सब लोग नहीं समझते। जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास थोड़ी संपत्ति है, वही उसको स्वीकार करते हैं और समझते भी हैं। लेकिन उसी में दिन भर जीना, आप अपना देखो। कल से 6 क्लास से सुन रहे हो, शायद 6 से ज्यादा कक्षाएं हो गई। तो जैसे ही उठते हैं जी, हम वही हैं, शुरू हो जाता है। तो यह जो सच्चाई है, उसमें हमारे लिए साधना क्या है? अब वो दूसरा मंत्र आया, भगवान ने किया एवं आत्मविदः। भाष्यकार को देखना, एवं आत्मविदः, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है श्रवण के द्वारा, संशय मानो नहीं है, विपर्य रहता है बीच बीच में। ध्यान रखना, कोई संशय विपर्य रहित जो बोध है, उसको दृढ़ बोध बोलते हैं। ऐसे बोध में मां गृधः का उपदेश संभव नहीं है। वो खुद ही ब्रह्मनिष्ठ है, उसमें क्या बोध आपको बताओगे कि गृधि मत करो अथवा ऐसी रहनी रहो? उसके लिए किसी रहने का विधान नहीं हो सकता। लेकिन कल आपने टीका में पढ़ा कि सन्यास उसके लिए अनुकूलत्वात्। तो अनुकूलता किसके लिए है? साधक के लिए, जिसको श्रवण से बोध हुआ, आत्मविदः, लेकिन संशय विपर्य की निवृत्ति नहीं हुई है, ये विरक्त है, उसके लिए लिखते हैं भाष्यकार, देखो, एवं आत्मविदः पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन ज्ञान आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्यः। जो आत्मविद है उसके लिए क्या कर्तव्य है? आत्मा रक्षितव्यः, उसको अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा की रक्षा क्या करना? वो तो अमर है, माने आत्मा प्रमा की रक्षा करनी है। जो उसको बोध हुआ उसकी रक्षा करनी है। उस बोध से ही अपने स्वरूप में उसका अवस्थान सुनिश्चित होगा। ये तो बोले आत्मा रक्षितव्य माने क्या, कैसे उसकी रक्षा करें? तो भाष्यकार लिखते हैं आत्मज्ञान निष्ठतया। क्या मतलब? आत्मज्ञान की निष्ठा से आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। क्या सुंदर वाक्य
है कैसा वो? आत्मविदः। वो है आत्मज्ञानी, लेकिन आत्मनिष्ठा से उसको आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। और आत्मज्ञान निष्ठा में सहायक क्या है? बोले पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन। ऐषणात्रय से दूर रहते हुए निष्ठा सिद्ध करके आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। यही उसके लिए विधान हुआ। इति एष वेदार्थः। ये भाष्यकार ने कहा ये ईसावास्यम का अर्थ नहीं है, ये वेद का अर्थ है। ये वेद चाहता है हर जीव के लिए। इति एष वेदार्थ, यही वेद का अर्थ है। भाष्यकार ने ऐसे कहा। गीता में भी आपने देखा 15वें अध्याय में, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वो क्या बोलते हैं, नहीं, भजति माम सर्वभावेन भावरत, वो श्लोक क्या है? अच्छा छोड़ दो। पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम, हाँ, यस्तम वेद, बस ये यस्तम वेद स वेदविद। बोले उसको तो मंत्र आता नहीं सारे वेदों का। बोले नहीं, तम वेद स वेदविद। जो उसको जानता है वह वेद का ज्ञाता है। ये देखो, ये तो गीता में लिखा ना। तो वेदविद केवल मंत्रविद को नहीं बोलते हैं। तम वेद, यह तम वेद ऊर्ध्वमूलम सवेदविद, वो वेदविद है। ऐसी स्थिति है। तो भाष्यकार तो बेझिझक बोलते हैं एष वेदार्थ, ये वेदार्थ है। लेकिन अथ, अरे भाई दूसरे भी लोग हैं, बहुसंख्या उन्हीं की है, उनके लिए क्या? बोले अथ इतरस्य। अरे जो दूसरे लोग हैं, कैसे हैं वो? अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय असक्तस्य। वो चूंकि आत्मा को ठीक ठीक समझते ही नहीं, उनका श्रवण ही ठीक से नहीं हुआ। अभी कभी सुनाने वाला नहीं मिला, कभी सुनने लायक अंतःकरण नहीं है। भाई दोनों का योग मिलना कठिन होता है। सुनाने वाला समर्थ हो और सुनने और धारण करने में अंतःकरण समर्थ हो, उसमें श्रद्धा, तितिक्षा, एकाग्रता, शम, दम सब संपत्तियां हों। अब वो आत्मावलोकन करके देखना चाहिए कैसा कैसा रहता है मन हमारा। तो श्रवण ही ठीक से बनता नहीं। ये श्रवण ही ठीक नहीं हुआ तो आत्मविदः पहली लाइन है, और दूसरी लाइन क्या कही? अनात्मज्ञतया। उसने अनात्मा को ही आत्मा के रूप में स्वीकार कर रखा है। अनात्मज्ञ, अनात्मज्ञतया, अनात्मा का ज्ञाता है वो। कहने की बजाय, ये कहने की बजाय कि आत्मा का ज्ञाता नहीं है, उन्होंने क्या कहा? अनात्मज्ञ, आत्मा अनात्मा का ज्ञाता है। ऐसी स्थिति है। अपने में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जीवत्व, मनुष्यत्व, देहत्व इत्यादि की उसको गाढ़ अनुभूति है, आसक्ति है। अब ऐसी स्थिति हो तो आत्मग्रहणाय असक्तस्य,
चलो जी, अब कदाचित श्रवण का योग मिल भी गया तो आत्मा के यथार्थ को ग्रहण करने में असक्त है। वो तो दिखता ही है। मैंने मौका मिलने पर भी आत्मग्रहणाय असक्तस्य ये स्थिति है। अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम उपदिशति मंत्र। अब मंत्र उसके लिए ये उपदेश करता है। क्या करता है? कुर्वन्नेवेति। इन मंत्रों से उसका उपदेश आरंभ होता है। श्रुति माता करुणा से हम साधकों को बोलती हैं, देखो साधक लोग, ईसावास्यम की तरफ बढ़ते रहो। लेकिन जब ये सब चीज़ें भीतर बनी हुई हैं तो एक उपाय जरूर रखो अपने साथ। क्या है वो? बोले जीवन भर कर्म करते हुए ही जीऊंगा, प्रमाद पूर्वक जीवन नहीं जीऊंगा, यह धारणा, यह विश्वास, ये जीवन मूल्य अवश्य बना लो। ये टाल मटोल का जीवन, प्रमाद आलस्य का जीवन, जड़ता का जीवन नहीं चाहिए। श्रुति माता ने कहा इस मूल्य को धारण करो, जीवन मूल्य बनाओ। बढ़ बढ़ करके, है ना, स्वयं इनिशिएटिव लेकर के तो व्यक्ति को कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। ये प्रमाद, आलस्य, तमस वाला जीवन कहीं भी उद्धार का मार्ग नहीं खोलता। ये श्रुति माता ने कहा। बहुत सुंदर है। अब हम अगर महसूस करते हैं कि कर्तृत्व तो हमारा जाता नहीं, हमारी अनुभूति है कि भोक्तृत्व तो जाता नहीं, अनुभूति होती है कि जो असुरक्षा की भावना है वो तो रहती है, उससे हम निकल नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जो हैं वो हम महसूस करते हैं, ईमानदारी से महसूस करते हैं। तो थोड़ा भी कोई रोग हुआ, थोड़ी कोई बात हुई, तो आदमी के भीतर जो जिजीविषा है ना वो रिएक्ट करती है। जिजीविषा का मतलब क्या हुआ? जीने की इच्छा। लॉ ऑफ सर्वाइवल, डार्विन ने कहा कि चींटी के पीछे भी हाथ रखो ना, वो भागनी शुरू हो जाती। एक कोई पतंगा गिरा पड़ा है निश्चेष्ट, हमको लगता है कि मर गया, उसकी तरफ जब हम बढ़ते हैं तो फड़फड़ाता है, माने ही कम्स आउट कि चलो फिर भी बचो, भागो। इसको बोलते हैं जिजीविषा, जीवितुम इच्छा। तो भगवान बोलते हैं, वेद भगवान, जिजीविषेत, जीने की इच्छा करो। नारायण, वो भी कितनी? बोले पूरी आयु जियो। जिजीविषेत शतगम समाहा, 100 साल जीने की इच्छा करो। रोज संध्या करते हो जो लोग, करनी सभी को चाहिए, अपराध है नहीं करना, शुद्ध प्रमाद है। तो आप बोलते हो जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, अदीनाः स्याम शरदः शतम। बोलते हो ना, अदीनाः माने जीवन में दीनता ना आवे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्रुति माता ने कहा करो वो। सतगम समाहा जिजीविषेत, 100 साल जीने की इच्छा करो। लेकिन कैसे? कुर्वन्न एव,
करते हुए ही, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगम समाहा। और कर्माणि बहुवचन है, ध्यान दो। माने बहुत कर्म करने की इच्छा रखते हुए, बहुत कर्म प्रधान जीवन जीते हुए 100 साल जियो, कौन मना करता है। ध्यान रखना, ये जो कर्म है ना, वो इस देह की यात्रा को तो सिद्ध करता ही है। इसलिए आप अपना अपना जीवन देखना, और दूसरे की प्रगति में ना कोई चांस और एक्सीडेंट और क्या मैनिपुलेशन मत देखना। जो कर्मठ लोग हैं वो आगे बढ़ के ही रहते हैं। हम देखते हैं हमारे 9-10 बैच हमारे सामने निकले, हमेशा 4-5 लड़के काम करते हैं, बाकी ढिल्ले लोग होते हैं। उनको कहो जल्दी निकलते नहीं, वो हमेशा पीछे हो जाते हैं। आज मैं बोल रहा हूं, आप अपने जीवन में इसको अनुभव करना। कभी भी अपने केंद्र पर भी वो आगे बढ़ते, मैं व्यवहारिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, ये बिल्कुल अनुभव किया हुआ है। वो वहीं रहते हैं, ढीले ढाले लोग, प्रमादी लोग। उनकी इच्छा होती है दूसरा कर ले यार, हमेशा होता है। कई ऐसे बैच हुए, हाल साफ करना हो, वो कहेंगे एक मजदूर दे दीजिए, लो बैठते तुम हो, 10 लोग हो, ऐसे भी लोग हुए। तो वो उनका कहाँ ठिकाना बना वो हम जानते हैं। जो जो लड़के कहाँ कहाँ हैं, उनकी स्थिति कहाँ है वो हम जानते हैं। वो इस कोर्स में भी वहीं रहे, कभी भी किसी के आदर का पात्र नहीं बन पाते। जो हमारा आश्रम का परिसर है, दूसरे लोगों की नज़र में भी कोई बहुत प्रेम और आदर का विषय नहीं बन पाते, और बाद में भी वैसे ही रहते हैं। न प्रसिद्धेत अकर्मणा, भगवान ने कहा जो लोग अकर्मी होते ना, प्रमादी, उनका यह शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। ये तो देह यात्रा भी सम्मान पूर्वक नहीं होती। मैं, आप समझते हो, घरों में मैं देखता हूं, एक जो घर का मजदूर है, वो जब छुट्टी मांगता है ना तो लोगों के मुंह सूख जाते हैं। तुम कब आओगे फिर? ये परेशानी हो जाती है, जल्दी आ जाना। क्यों जाना है तुमको? ओहो, क्यों बोलते हैं सर? इतना, वाई ही इज सो वांटेड? घर में क्यों उसकी इतनी मांग है, इतनी पूछ है? परिवार के सदस्य की पूछ नहीं होती। वो जाना चाहे तो जाओ यार, तुम छुट्टी पे जाओ। आश्रम में जाना चाहे तो जाओ जाओ, 10 दिन के लिए नहीं, 15 दिन बाद आना, कौन मना करे? लेकिन महाराज, जो कर्म करने वाला है, आगे बढ़ के हर चीज का ध्यान रखने वाला है, वो एक दिन के लिए जाना चाहे तो लोग कहते हैं आई डोंट फील दैट आई एम वांटेड। तो ये क्या भगवान की लीला है? ये क्या भगवान की लीला हो गई क्या? आई डोंट थिंक ये भगवान की लीला है। भगवान इतने निष्ठुर थोड़ा हैं, वो हमारे कर्म की लीला है। हमारे पास अब बोले हम कौन सा कर्म करें, हमको काम ही नहीं मिलता, ऐसी भी बात होती है। कर्म का मतलब क्या है? जो हमारे सामने परिस्थिति है उसमें से हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ करने को होता है। उसका सम्यक अनुष्ठान करें
तभी फिर और कर्मों की जिम्मेदारी हमको आती है। और अनलेस और अनटिल वी एग्जॉस्ट आवरसेल्फ, दो तीन चीजें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, शायद आपको कहीं लाभ पहुंच जाए, शायद, क्योंकि मेरा अनुभव है कि शायद हमेशा रहता है, सब लोग सुन के भी नहीं लाभ होता। कर्म में उत्साह हो, मैं कर लूंगा इसको, टालना और पीछे रहना ये स्वभाव न हो, ये पहली बात होनी चाहिए। मैं पीछे रहता हूं, आप चलो आगे, मैं हूं आपके पीछे, मैंने ये देखो, यह जो वृत्ति है वो तमस की है, तामसिक है, यह आपको पतन में ले जाती है, दुख में। पतन माने क्या? दुख में, अपमान में, उपेक्षा में। कोई ध्यान से आपकी ओर देख नहीं सकता, उपेक्षा करना शुरू करेंगे लोग, अरे ऐसे ही छोड़ो यार उसको। ये अवमान होगा, उपेक्षा होगी, और फिर जो साधन है जीवन के वो भी घटते चले जाते हैं। दूसरा, कर्म का चुनाव, माने जो हमारा कर्म है वो हमें करना है, दूसरे के कर्म में हाथ डालेंगे तो हो सकता है वो आहत हो। कर्म करने का उत्साह होना चाहिए और कर्म करने का तरीका आना चाहिए। हनुमान जी ने कहा मैं रावण को मार सकता हूं, मारूं कि नहीं? जामुन जी ने कहा वो आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है, आप शांति रखो, इतना करहु जाई तुम से। हनुमान जी ने कहा मैं तो लंका को उखाड़ के इस पार ले आता हूं, सहित सहाय रावण ही मारई, आनव यहां त्रिकूट उखाड़ी, मने उपारी, ऐसे बोलते हैं। त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाता हूं इस तरफ, आप समझते हो? सहित सहाय रावण ही मारी, तो मैं खत्म कर देता। लेकिन जामुन जी ने कहा ना ना ये मत करना वो राम जी का काम है तो तुम न करो उसको, ये सेवा नहीं होगी। कई बार हम कर्म में उत्साही होते हैं लेकिन जानते नहीं कर्म करना कैसा। प्रतिकूल शीलो, कई बार होता है, आप ध्यान रखना, हर आदमी किसी न किसी के नीचे होता है, ऐसा कोई नहीं है जो किसी के नीचे ना हो। मैंने एक दिन और भी इस पर एंड किया था, कोई नहीं माने कोई नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा शासक नहीं है। तो जो हमारे ऊपर है उसकी रुचि और उसका जो स्वभाव है उसके प्रतिकूल चलना और बड़े उत्साह से चलना है जी, और बहादुरी समझना उसमें अपने पतन का कारण है कि नहीं। जय विजय, आपको मालूम है जय विजय का क्या हुआ? बड़े उत्साही पहरेदार थे वो, बड़े उत्साही महाराज, इतने उत्साही थे कि उन्होंने लक्ष्मी जी को ही रोक दिया एक बार। अरे शाबाश, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिसके नीचे मैं काम कर रहा हूं उस पर उसको कैसा लगेगा। फिर एक दिन सनकादि ऋषियों को रोका तो भागवत भगवान में उनके लिए जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा है? प्रतिकूल शीलौ, माने इनका जो स्वभाव है और व्यवहार करने का तरीका है उन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया जो भगवान के तरीके से बिल्कुल विपरीत है। भगवान करते हैं संतों का पूजन और ये आदमी करने लग गए उनका अपमान। ये
काम करने के बोले हम इतना काम करते हैं, हमें कोई मानता ही नहीं। तुम काम करते हो, वो देखो कि तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है ना। सही तरीके से काम हो, सही मात्रा में, सही मर्यादा में, ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी निम्न पद पे हो, ही विल रिमेन वांटेड फॉर द वर्ल्ड। आप क्या बात करते हो, पूरी दुनिया उसको चाहेगी। मजदूर को चाहती है, एक साधारण नौकर को चाहती है, एक सफाई करने वाले को चाहती है। सिद्ध है ये नियम, लेकिन हम अपने तरीकों से एक सिस्टम में अनवांटेड हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये फीलिंग बहुत कष्टकारी होती है कि मुझे कोई चाहता नहीं, आई एम यूजलेस नाउ। यह जो अनुभूति है कि मैं अब किसी के लिए उपयोगी नहीं हूं और मैं वांटेड नहीं हूं, इच्छित नहीं हूं, घातक मारक अनुभूति है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये हमारी खुद की कमाई हुई है, दूसरे की दी हुई नहीं है। हमने तरीके गलत अपनाए, मान में, भ्रम में, है ना, स्वभाव गलत विकसित किया। आखिर जय विजय ने कमाई की होगी तो पार्षद बने, ठीक है ना। और फिर ओवर द पीरियड उन्होंने अपने को ऐसा बना लिया कि उनको फेंकना पड़ा नीचे। देखो, तो एक समय दे वर कॉल्ड और एक समय में दे वर थ्रोन आउट। उसके लिए क्या भगवान जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, अहम एव। कर्म इस शरीर की यात्रा को मानपूर्वक, आदरपूर्वक सिद्ध करता है। यह एक सच्चाई है। न केवल देह यात्रा को सिद्ध करता है, बल्कि जीव यात्रा को भी, साधना को भी सिद्ध करता है। तमस जीवन, प्रमादी जीवन न इस देह की यात्रा सिद्ध करता है, न जीव की यात्रा को सिद्ध करता है। इसलिए श्रुति माता का पहला आदेश आया हमारे स्तर पे जो लोग हैं उनके लिए, जिजीविषेद। कौन मना कर रहा है? जियो, जीने की इच्छा करो, वो भी 100 साल जीने की इच्छा करो। बोले महाराज तो साधन सामग्री जीने के लिए चाहिए, उसके लिए तुमको एक साधन दिया है, उससे तुम इंद्र का भी सुख ले सकते हो। क्या साधन है? बोले कर्म। और पहले ही दिन प्रधानमंत्री बनने की इच्छा न रखो। जो आपके सामने छोटे से छोटा कर्म आता है वो करो, देखो आपका रोल विल एक्सपेंड लाइक एनीथिंग। और जब वो नहीं करते हैं और सोचते हैं बड़ा रोल मिलेगा, वो घटते घटते जो छोटा था ना वो भी खत्म हो जाता है। फिर कोई बुलाता भी नहीं, वो पहले ही बोलते हैं अब वो आएगा नहीं यार, जाने दो, उसको बोलने की जरूरत नहीं। करते हो कि नहीं ऐसा? देखो, बुलाने भी रहने दो, ढीला आदमी है, क्यों टाइम बर्बाद करना। ऐसे पड़ा रहेगा एक पत्थर की तरह। थोड़े दिनों बाद उस पत्थर को उठा के फेंकने की इच्छा होगी कि ये जगह ऑक्युपाई किया हुआ है इसने। कर्म की महिमा को समझना चाहिए। वेद किसी का निंदक नहीं है, जिसकी जहां महिमा है उसकी वो प्रतिष्ठा करता है। ज्ञान की अपनी महिमा है, भावना की अपनी महिमा है, और कर्म की अपनी महिमा है, और प्रमाद की हर जगह निंदा है। नारायण ओम तत्सत। आगे देखते हैं। पूर्णमदः पूर्ण
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।